हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। इस वीडियो में हम 3 ऐसी चीज़ें स्टडी करेंगे जो आपको रिसेशन की शुरुआत डिटेक्ट करने में हेल्प करेगी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हम गोल्ड में कन्वर्ट करें या नहीं, अपना पैसा, अपना कैश गोल्ड में कन्वर्ट करें या नहीं, गोल्ड का रेट कब बढ़ेगा। बेसिक क्वेश्चन हमारा ये है। तो बिना किसी डिले के आगे चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लेट हो चुकी है। मेरे कुछ लैक ऑफ स्किल्स की वजह से मुझे एडिटिंग वगैरह में बहुत चैलेंजेस आए, नया नया काम शुरू करा है, लेकिन अब मैंने सीख लिया और ये थर्ड अटेम्प्ट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस बार होपफुली बन जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले एक और बात ये क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि दुनिया में हर इंसान कोई इकोनॉमिस्ट तो हो नहीं सकता जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके एग्जैक्टली ये पता लगा ले कि रिसेशन की शुरुआत कब होगी और गोल्ड में पैसे डाल दें या ना डालें, क्योंकि ये बहुत ही डीप और टेक्निकल नॉलेज है। इसको अक्वायर करने के लिए कई साल की पढ़ाई करनी पड़ती है और ऐसे किसी इंसान से अगर आप एडवाइस लेने भी चले जाएं तो 99% चांसेस होते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। ऑब्वियसली क्योंकि वो अपनी फील्ड में बहुत ही टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल लोगों की टेक्निकल लैंग्वेज होती है और एक आम आदमी के सिर के ऊपर से टेक्निकल लैंग्वेज जो है वो चली जाती है। तो यहाँ मैं आपको बड़े ही सिंपल से मेथड से ये बताने जा रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट को, न्यूज़ को और डॉलर को थोड़ा सा दिमाग लगाकर कैसे एज ए टूल यूज़ कर सकते हैं रिसेशन की शुरुआत को डिटेक्ट करने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक फैक्ट और क्लियर कर दूं कि ये जो स्टॉक मार्केट होती है, ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, ये जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है, ये जो सेंसेक्स इंडेक्स है, ये हमारी इकोनॉमी का आईना होती हैं। स्टॉक मार्केट बढ़िया चल रही है, स्टॉक मार्केट रैली कर रही है, रेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब इकोनॉमी हेल्दी है, इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, ऑल इज़ वेल। या यूं कह लो कि इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, इकोनॉमी क्या बोलते हैं अपना पॉजिटिव है, इकोनॉमी हेल्दी है, इसलिए स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब ये आपके सामने चार्ट है जी निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनीज का एक पूल है और ये समझ लो कि ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी साफ दिखाता है। इकोनॉमी नेगेटिव होने लगेगी तो यहाँ दिखने लगेगा, इकोनॉमी पॉजिटिव होगी तो यहाँ दिखने लगेगा। अब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है रिसेशन को डिटेक्ट करना, तो हम इस चार्ट को एज अ टूल यूज़ करेंगे कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री ही आपको बता सकती है कि किन सर्कमस्टांसेस में मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। तो पिछले 2 डेकेड्स में, पिछले 20 सालों में इंडिया एज वेल एज मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड ने 2 बार बड़ा रिसेशन फेस करा है। पहला 2008 में और दूसरा 2020 में कोविड वाला। तो ये दोनों ही रिसेशंस चार्ट पर कैसे दिखते हैं आइए देखते हैं। तो इस चार्ट पर हमारे पास डेटा है जी 1991 के थोड़ा पहले से लेकर करंट डेट तक। 91 से लेकर, ये देखो 91 से लेकर 2004 तक मार्केट एक ही जोन में चलती रही। एक ब्रेकआउट आया 99 के एंड में, लेकिन फेल हो गया। ये फेल इसलिए हुआ होगा क्योंकि 99 में कारगिल वॉर हुई थी, अगर आप लोगों को पता हो तो। और अगला ब्रेकआउट आया जी आफ्टर 3 लॉन्ग ईयर्स और यहाँ से इंडियन मार्केट्स ने एक एक्चुअल बुल रन लिया टिल दिसंबर 2007 और यहाँ से शुरुआत हुई 2008 के रिसेशन की। देखिए कितना डीप फॉल है। मार्केट ने ओवर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स को 4000 पॉइंट्स लूज करे। तो इस टाइम पे गोल्ड में क्या चाल आई जी, ये देखते हैं। ये आपके सामने MCX का चार्ट है गोल्ड का। जनवरी 2008 में गोल्ड ने अपना 2 साल का हाई तोड़ दिया और 9 महीने में एक और नया हाई बना दिया जी 14,000 रुपये के आसपास, और 2 महीने बाद उसको भी तोड़ दिया और कंसिस्टेंटली जाता रहा, जबकि इंडिया में रिसेशन का इस टाइम के ऊपर एंड हो चुका था। लेकिन ये रिसेशन क्योंकि ग्लोबल था और ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की हर कंट्री इंडिया जितनी फास्ट रिकवर कर गई हो। इस चार्ट से तो यही पता चल रहा है कि गोल्ड की डिमांड बहुत ही लंबे समय तक कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुई है और उसकी वजह से गोल्ड में इतनी बड़ी चाल आई कि 2012 तक ये बढ़ता ही चला गया और इसने अगला अपना लेवल जो अचीव करा जी, जहाँ इसने रेजिस्टेंस ली, जहाँ ये जाके रुका, वो बना 32,500 के आसपास। इसने अपना एक नया हाई बनाया। अब चलते हैं जी निफ्टी के चार्ट पर वापस। तो ये देखिए 2008 की रिकवरी, 2008 वाले रिसेशन की रिकवरी के बाद मार्केट दिसंबर 2019 तक एक स्मूथ अप ट्रेंड में चलती है
और 2020 की स्टार्टिंग में आया ये कोविड-19 और इतना बड़ा स्टीप फॉल मार्केट में सिर्फ एक महीने में देखने को मिला है जी। ये कितने पॉइंट्स हैं? ये 4000 पॉइंट हैं जी, जो 2008 के रिसेशन में 9 महीने लगातार मार्केट के गिरते गिरते देखने को मिला, वो कोविड वाले रिसेशन में सिर्फ एक महीने में उतने पॉइंट्स टूट गए। इस टाइम पर गोल्ड में क्या हुआ होगा सोचो, चार्ट खोलते हैं। तो इंडिया में तो जी कोविड जैसे जनवरी फरवरी में देखने को मिला, मार्च में लॉकडाउन अनाउंस हुआ, लेकिन यहाँ पर इस चार्ट पर गोल्ड में चाल अगस्त 2019 से ही नज़र आ गई। इसका रीज़न हो सकता है चाइना, क्योंकि चाइना में कोविड पहले ही डिटेक्ट हो गया था और बहुत ही मेजर चांसेस हैं कि उनको रिसेशन का खतरा बाकी की दुनिया से पहले ही पता चल गया हो, क्योंकि शायद वो लोग जानते थे कि वायरस कितना ख़तरनाक है। तो जी ये देखिए अगस्त 2019 में गोल्ड ने बहुत ही बुलिश साइन के साथ ये वाला लेवल ब्रेक किया है 2013 में जो बना था। इससे पहले गोल्ड ने कभी ये लेवल ब्रेक नहीं किया और देखो कितना बड़ा बुल रन आया जी। सिर्फ एक साल में गोल्ड 34,000 से सीधा 56,000 पहुंच गया। और ये तो MCX का चार्ट है। फिज़िकल मार्केट में जो ये 56,000 वाला 56,000 वाला लेवल है, मार्केट में एक्चुअली 60,000 रुपये का भाव था, 60,000 रुपीज़। तो ये दोनों सिनेरियोज थे जी आपकी रेफरेंस के लिए, आपको एक एग्जांपल देने के लिए कि मार्केट रिसेशन में कैसे रिएक्ट करती है और उसके अगेंस्ट गोल्ड कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर ये अपना यहाँ सिचुएशन बेटर होना स्टार्ट हुई। ये मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी ली है, वी शेप रिकवरी लेकर, और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात थी, जनरली इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट को रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे 2008 वाले रिसेशन के केस में 6 साल लग गए मार्केट को अपना ऑल टाइम हाई सरपास करने में, लेकिन इस बार क्या हुआ जी, सिर्फ 8 महीनों में मार्केट ने रिकवर करके अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया और बहुत ही बेहतरीन बुल रन के साथ ऊपर चलती गई अक्टूबर 2021 तक। इतना स्टीप फॉल और इतनी ज़बरदस्त रिकवरी लोगों के लिए बहुत ही अब नॉर्मल फिनोमेना था। इससे पहले इस तरह की रिकवरी शायद ही कभी मार्केट की हिस्ट्री में देखने को मिली होगी। और इस वी शेप रिकवरी के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि ये वी शेप रिकवरी ही, ये जो करंट सिनेरियोज क्रिएट हुए हुए हैं मार्केट के गिरने के, जो रिसेशन फियर्स इस टाइम क्रिएट हुए हुए हैं, उसका कारण ये वी शेप रिकवरी ही है। तो अब चलते हैं जी करंट सिचुएशन पर। करंट सिचुएशन में मार्केट ने कोविड रिसेशन के 4000 पॉइंट्स जो मार्केट ने सिर्फ एक महीने में लूज़ करें, उनको 8 महीनों में रिकवर किया और अगले 11 महीनों तक अप्रॉक्सीमेटली 6000 पॉइंट्स जो हैं, ये आपके सामने ये देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 6000 पॉइंट्स अचीव करें, बुल रन दिया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्प्रेसिव बात है ये। 18,600 के आसपास निफ्टी 50 ने अपना एक हाई बनाकर मार्केट फिर से एक डाउनटर्न लेती हुई नज़र आ रही है। सवाल ये है कि होगा क्या। तो यहाँ हम थोड़े से एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। अभी हम एक महीने के टाइम फ्रेम पर थे और अब हम एक वीक के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। ये रहा एक वीक का टाइम फ्रेम और डेटा स्टडी कर रहे हैं पिछले एक साल का। पिछले एक साल का डेटा हमें स्टडी करना पड़ेगा। ये इतनी सिचुएशन जो हमारे सामने, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रही है आपको। तो यहाँ देखो जी, मार्केट लगातार एक डाउन ट्रेंड में चल रही है फ्रॉम अक्टूबर 2021 टिल डेट। अब यहाँ डाउन साइड में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जैसे कि ये वाला लेवल और ये लेवल, क्योंकि इन लेवल्स पे मार्केट ने रिएक्ट किया है पास्ट में। रिएक्ट किया मतलब या तो सपोर्ट ली है या रेजिस्टेंस ली है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इन लेवल्स पर आके फिर से रिएक्ट करेगी। जैसे कि पहले यहाँ रेजिस्टेंस ली मार्केट ने, फिर फरवरी 2021 में उसी सेम लेवल से मार्केट सपोर्ट ले रही है। मार्केट अगर ये लेवल तोड़ देती है तो सेम रिएक्शन हम अगले इम्पॉर्टेंट लेवल से एक्सपेक्ट करेंगे, जो है ये वाला लेवल 14,300 के पास। अगर ये भी टूट गया तो अगला होगा ये वाला लेवल जी 13,600 के पास। और यहाँ तक तो मार्केट में वैसे भी आग लग चुकी होगी।
लेकिन जस्ट इन केस ये लेवल भी टूट गया तो मार्केट 12,000 तक एक फ्री फॉल देख सकती है। तो इसमें हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा क्वेश्चन है कि रिसेशन कब स्टार्ट होगा, गोल्ड में पैसे कब डालें, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ये ऑलरेडी एक स्टेट ऑफ रिसेशन ही है। मार्केट ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 3,000 साढ़े 3,000 पॉइंट्स एग्जैक्टली देख ही लेते हैं, करीब करीब 3,400 पॉइंट्स टूट चुकी है। लेकिन क्योंकि बीच बीच में करेक्शन आई है ऊपर नीचे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल इस समय नहीं है। लेकिन ये 12,200 के लेवल से ये ब्रेक डाउन आ गया तो समझ लेना भाइयों और बहनों की बसंती खतरे में है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो था जी चार्ट का सीन। अब देखते हैं कि न्यूज़ क्या कहती है। ऐसे मैटर्स पे न्यूज़ आपको टीवी पे बहुत ही लिमिटेड मिलती है, तो आपको थोड़ा डिग इन करना पड़ता है कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि investing.com, ब्लूमबर्ग, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, इन्वेस्टोपीडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, किटको, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। जनरली फ्री वालों से काम चल जाता है, क्योंकि जो आर्टिकल्स पेड प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं वो किसी ना किसी फ्री प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल ही जाता है। मेरे साथ तो जनरली यही सिनेरियो रहा है। मैंने पेड भी यूज़ करे हैं और फ्री वाले भी यूज़ करे हैं। तो मैंने यहाँ 2 आर्टिकल्स आपके लिए पहले से ही शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं, थोड़ा रीसेंट न्यूज़ में से, ताकि एक आइडिया लग सके आपको कि इस तरह की न्यूज़ दिखती कैसी है। क्योंकि कुछ लोग इसी प्रेशर से घबरा जाते हैं कि यार बहुत पढ़ना पड़ेगा, टिपिकल इंग्लिश होगी वगैरह वगैरह। तो एक आर्टिकल मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। इसका टॉपिक है वाई गवर्नमेंट हाइक्ड इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड हाउ विल इट अफेक्ट द ज्वेलरी प्राइजेस। और ऑब्वियसली इसी विषय में आपको न्यूज़ मिलेगी। मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। द गवर्नमेंट हैज़ हाइक्ड द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड टू 15% फ्रॉम 10.75% अर्लियर। द डिसीजन कम्स इन व्यू ऑफ फॉलिंग इंडियन रुपी विच लास्ट वीक हिट अ रिकॉर्ड लो ऑफ ₹79 अगेंस्ट US डॉलर। कितना सिंपल है जी समझना, इसमें क्या ना समझने वाली बात है। दूसरा आर्टिकल है जी बिजनेस इनसाइडर इंडिया से। ये बोलता है, इसका टॉपिक है जी एक्सपेक्ट अ प्रोसेशन ऑफ रिसेशन अक्रॉस मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज विद इन द नेक्स्ट ईयर। तो इसी विषय में ये न्यूज़ मिलेगी। अ नंबर ऑफ मेजर इकोनॉमीज विल एंटर अ रिसेशन विद इन द नेक्स्ट 12 months एज टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी एंड सर्जिंग कमोडिटी प्राइजेस चोक ऑफ ग्लोबल ग्रोथ अकॉर्डिंग टू नोम्यूरा। अगर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं भी आता जी, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं इकॉनमी ख़राब होने जा रही है। कहीं ना कहीं एक रिसेशन की जो वाइब है वो हमें आर्टिकल में नज़र आ रही है। ऐसे कितने खोलकर देखोगे आपको हर जगह एक ही बात मिलेगी। इससे एक आइडिया मिलता है कि क्या होने जा रहा है। तो जो क्लैरिटी आपको ये आर्टिकल्स पढ़कर मिलेगी वो आप टीवी न्यूज़ चैनल से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो लोग बेसिकली स्टोरी टेलर्स हैं, वो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। इवन CNBC बहुत ज़्यादा प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करता। तो रीड द न्यूज़ इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट ऑन टीवी। लास्ट पॉइंट दोस्तों, यूएसडी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के साथ। कोई कंट्री चाहे गोल्ड रिजर्व करे या ना करे, वो US डॉलर ज़रूर रिजर्व करेंगे। अगर आपकी करेंसी US डॉलर के अगेंस्ट वीक होगी तो उससे महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगी। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक इकोनॉमी के लिए, हर एक गवर्नमेंट के लिए इस चीज़ का बैलेंस बना के रखना। USD वीक होते होते 79 रुपीज़ पहुँच गया। इसका मतलब हालात ठीक नहीं है। दिस इज़ अ बैड साइन। USD को इग्नोर नहीं किया जा सकता, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग आवर इकोनॉमी इज़। इसका रिजर्व रखना आज की डेट में मैंडेटरी है, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल बिजनेस होगा, अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आप USD में पे करेंगे, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको USD में पेमेंट मिलेगी। और अगर इंडिया के पास रिजर्व ही नहीं होगा और आप कुछ इंपोर्ट करेंगे तो आप उसकी पेमेंट कैसे करेंगे? आपको अल्टीमेटली बैंक से ही तो USD मिलेगा ना। तो वो जो बैंक से आप USD लेकर आगे किसी को भी पे करते हैं, वो बेसिकली इंडिया के US रिजर्व में से निकलकर और फिर आपके जो भी पार्टी होती है उसको पे किया जाता है। और सिमिलरली अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास USD आता है बैंक में, बैंक उसको कन्वर्ट करके INRs आपको डिलीवर करता है और USD इंडिया के रिजर्व में चले जाते हैं। तो अब एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं जी। इमेजिन करो कि इंडिया ने 1 kg गोल्ड इंपोर्ट किया और गोल्ड का इंटरनेशनल रेट है $1750 पर आउंस। इंटरनेशनल गोल्ड रेट 1 आउंस के हिसाब से होता है और 1 आउंस में 28.35 ग्राम वेट होता है, यानी 28.35 ग्राम्स का 1 आउंस होता है।
और डॉलर हम लगा लेते हैं 79 रुपीज़ का। तो कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो हम गोल्ड को कन्वर्ट करेंगे INRs में। 1750 इंटू 79, तो ये हो जाएगा जी 1,38,250 रुपये, 1,38,250 डिवाइडेड बाई 28.35, क्योंकि एक आउंस में 28.35 ग्राम्स होते हैं। तो ये इसका आंसर निकलता है जी 4876.54। ये हो गया 1 ग्राम का गोल्ड रेट इंडिया में। अभी हमने इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह ये सब नहीं लगाया, क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक आइडिया दे रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इससे होगा ऑब्वियसली। इसी को हम इंटू 10 कर देंगे तो वो आ जाएगा जी 48,765 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। ये हो जाएगा हमारे इंडियन मार्केट में भाव अप्रॉक्सीमेटली। और अगर USD हो जाए 89, तो सेम इंटरनेशनल गोल्ड रेट कैलकुलेट करेंगे तो एक आउंस का आएगा जी 1750 इंटू 89, ये आएगा 1,55,750 डिवाइडेड बाई 28.35 इज इक्वल टू 5,493, करीब 94 रुपये, यानी 5,493 और 94 रुपीज़ पर ग्राम गोल्ड रेट हो गया सिर्फ डॉलर के 10 रुपये बढ़ने से। सोचो कितना बड़ा फ़र्क है। तो इसी को इंटू 10 कर देंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 55,000 गोल्ड रेट इंडिया का इंडियन मार्केट में हो जाएगा। सिर्फ 10 रुपये बढ़ने से इंडियन गोल्ड रेट में 6,000 रुपये का फ़र्क पड़ गया। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई का बढ़ना। इसीलिए हर कंट्री का USD को बैलेंस्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी इंपोर्ट करेंगे वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, USD के बढ़ने का मतलब है इकोनॉमी के लिए खतरा, क्योंकि सीधे तौर पे इन्फ्लेशन हो जाएगी, लोगों के बजट हिलने लगेंगे, लोग पैसा बचाने की कोशिश करने लगेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों पर पैसा कम खर्चने की कोशिश करेंगे या खर्चा बंद करने की कोशिश करेंगे, एंड एज अ रिजल्ट बिजनेस सेक्टर टर्नओवर लूज़ करेगा और इकोनॉमी गिरने लग जाएगी। तो अगर इन सारी चीज़ों को एक फ्रेम में डाल दें तो क्या सिचुएशन बनी हुई है। स्टॉक मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर है, 3,000 पॉइंट्स हम ऑलरेडी लूज़ कर चुके हैं, विच मीन्स इट्स काइंड ऑफ अ रिसेशन ओनली। लेकिन क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन है, मार्केट में मूवमेंट है ऊपर नीचे, तो ज़्यादा पैनिक का माहौल नहीं है। लेकिन कहीं अगर निफ्टी 50 आपका ये 15,200 का लेवल तोड़ दे तो ये समझ लो कि रिसेशन की शुरुआत हो गई। न्यूज़ भी यही कह रही है बहुत ही साफ शब्दों में कि रिसेशन इज़ ऑन द एज। रिसेशन का रीज़न जो बताया जा रहा है वो है कोविड के बाद वाली सुपर फास्ट रिकवरी, क्योंकि उस दौरान मार्केट की सिचुएशन देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया था बहुत ही भारी मात्रा में नई करेंसी प्रिंट करने का और उसे मार्केट में इंजेक्ट करने का, ताकि मार्केट्स में लिक्विडिटी मेंटेन रहे और वर्ल्ड इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सके। नहीं तो शायद इतना शार्प फॉल आ जाता कि हम उसे शायद हैंडल ही नहीं कर पाते। और जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में आई, अब जो बाइडेन चाहता है उस सारे पैसे को वापस एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि इतना पैसा एकदम से प्रिंट करके मार्केट्स में इंजेक्ट करने की वजह से कंट्री के ऊपर एक हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा बन जाता है, जिसे डॉज करना चाहते हैं और जो हर हाल में संभव है। और तीसरा पॉइंट, हमारी करेंसी भी अपनी वैल्यू लूज़ कर रही है, जिसका रीज़न हमारी गवर्नमेंट बता रही है गोल्ड इंपोर्ट्स। पिछले साल मई जून के महीने में करीब $600 मिलियन का गोल्ड इंपोर्ट हुआ और इस साल सेम मंथ में $6 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट हुआ, जिसकी वजह से बहुत ही गहरी चोट पहुंची इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर। और इसी वजह से बताते हैं कि इंडियन रुपी अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है। और यही रीज़न है कि गवर्नमेंट ने गोल्ड के ऊपर 5% ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी, ताकि उसके इंपोर्ट्स पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। तो सारे पॉइंट्स नेगेटिव हैं जी, लेकिन एक पॉजिटिव बात भी देखने को मिली है मेरी रिसर्च में, जो ये है कि गोल्ड इंटरनेशनल रेट्स में, यानी जो ये 1750 हमने कैलकुलेट करा है, उसमें अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है। जिसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड वाइड गोल्ड में बहुत ही हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, जो इस बात का साइन है कि मार्केट्स में पैसा दोबारा इंजेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स का पैसा गोल्ड से निकलेगा तो सिर्फ एक कंडीशन में, और वो कंडीशन है कि वो पैसा वापस मार्केट्स में इन्वेस्ट हो जाए। लास्ट वीडियो में बताया था कि इन्वेस्टर्स का काम सिर्फ इन्वेस्ट करके पैसा कमाना होता है। तो एक इन्वेस्टर कभी भी किसी ऐसी जगह पैसा नहीं डालता जहां कहीं किसी किस्म का अनप्रेडिक्टेबल रिस्क हो। तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो मेरी नज़र में ये टाइम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने का है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बेशक रिसेशन के एज पे खड़ी हुई है, लेकिन
गोल्ड में इतना हैवी सेल ऑफ देखने के बाद चांसेस हैं कि ये मार्केट 15,200 का लेवल ना तोड़े और एक अच्छा बुल रन आ जाए। ये एक तरह का सीसो है इस वक्त, क्योंकि इंडिया ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई ताकि यहाँ पर गोल्ड की डिमांड थोड़ी कम हो सके, उसके इंपोर्ट्स थोड़े कम हों और उसके अगेंस्ट जो हमें यूएसडीज देने पड़ते हैं उस पर थोड़ी सी ब्रेक लगे और हमारी करेंसी वैल्यू लूज़ करना बंद करे। लेकिन उसके 3 दिन बाद ही गोल्ड का इंटरनेशनल रेट $60 से टूट जाता है और इंडियन मार्केट्स में गोल्ड रेट 3 दिन के लिए हाई मारकर वापस अपने सेम लेवल्स पर आ जाता है। अब सेम रेट यानी सेम डिमांड यानी सेम इंपोर्ट्स। तो मेरी नज़र में इंटरनेशनल मार्केट में ये गोल्ड रेट का गिरना, इसके 2 मेजर रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि इन्वेस्टर्स जेन्युइनली प्लानिंग कर रहे हैं मार्केट में पैसा इंजेक्ट करने की, और दूसरा ये कि अमेरिका की चाल हो सकती है इंडियन इकोनॉमी को हर्ट करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस पे जो इंडिया का रोल रहा है उससे अमेरिका और यूरोप दोनों ही बहुत नाखुश हैं। लेकिन इसका पता चलेगा वक्त के साथ और जवाब मिलेगा स्टॉक मार्केट से, क्योंकि अगर मार्केट में, दुनिया की किसी भी मार्केट में पैसा इंजेक्ट होगा तो इंडियन मार्केट्स को रैली करने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये भी बात साफ हो जाए कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी। मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ये सारी बातें एक बार में तो समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि कभी मेरा भी फर्स्ट टाइम था। तो ऐसा करो, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लो, मैं ये सारी चीज़ें अपने सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ, आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो को बनाते बनाते मुझे ये एहसास हो गया कि YouTube इज़ नॉट एन ईजी जॉब, इसीलिए वीडियो लेट हो गई। और अगली सीरीज़ जो स्टार्ट होने वाली है वो है ज्वेलरी एंड कंज्यूमर, जो इग्नोर करने वाली चीज़ है ही नहीं। तो गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।